औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ डॉक्टर कुरतुलैन तसव्वुर और सबसे पहले इस प्लेटफ़ॉर्म पे आप लोगों को वेलकम कहती हूँ, खुशामदीद, अहलन व सहलन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे, अल्लाह पाक आप लोगों को आगे भी खैर-ओ-आफ़ियत से ही रखे। जी, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी आप लोगों के लिए लाता है रोज़ इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग सेशन, उसी तरह से हम आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन है। इसका शिकार हमारे यहाँ वैसे तो अगर देखा जाए स्टैटिस्टिकली यानी कि रिसर्च के मुताबिक 30 से 50 साल के जो लोग होते हैं वो इसका शिकार ज़्यादातर रहते हैं। लेकिन आजकल तो जो ये हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उस बीमारी का शिकार आजकल अमूमन छोटे बच्चे भी रहते हैं। वो बीमारी क्या है? गर्दन दर्द की बीमारी है। जी हाँ, आज हम जानेंगे गर्दन दर्द की वजूहात और इस पे हम इसकी जो इलाज है उस पे भी डिटेल से बात करेंगे। जी, तो हम शुरुआत करते हैं गर्दन दर्द के बारे में कि ये गर्दन दर्द होती क्या है? गर्दन दर्द की अगर बात करें तो ये वो दर्द है जो आपके सर के नीचे से जो गर्दन जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से शुरू होके आपके पीछे गर्दन से शुरू होके आपके कंधों तक आती है और आपके अपर बैक तक भी रहती है। इसको हम जो कैटेगराइज़ करते हैं गर्दन के दर्द में। अब इसकी इकसाम भी आगे होती हैं। अब अगर दर्द की बात करें, तो दर्द किसी मतलब इसकी काफ़ी इकसाम है, जैसे कि बहुत शिद्दत वाला दर्द भी हो सकता है। दर्द लगातार हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि कुछ देर हो और फिर रुक जाए और फिर उसके बाद दोबारा जो है स्टार्ट हो जाए दर्द। अब दर्द की एक और कैटेगरी बता दूँ आप लोगों को वो क्या कि मतलब जब हमारी जब दर्द होती है, वो या तो इस तरह से जैसे हम लोग कहते हैं ना कि धड़कन महसूस हो रही है, जब सर में दर्द होता है, यहाँ पे कुछ जैसे धड़कन टाइप फ़ील हो रहा है, वेन जैसे फटने लगी है, पल्सेटिंग सा हमें फ़ील हो रहा था है। वैसे भी हमें गर्दन में जब हम हाथ लगाएँ तो वैसा भी फ़ील हो रहा था दर्द। अक्सर दर्द क्या होता है कि टिंगलिंग सी फ़ील होती है, यानी कि एकदम से झुरझुरी टाइप जैसे नहीं जाग जाती हमारे दाँतों में हम कहते हैं झुरझुरी सी हो गई थी और वो दर्द बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया। इसी तरह से हमारी गर्दन में भी होता है। अक्सर बहुत शार्प, बहुत तेज़ी से दर्द होता है, एकदम से दर्द शुरू होता है और हम लोग कुछ करने के काबिल नहीं होते। जो हम एक्टिविटी कोई ना कोई कर रहे होते हैं ना, उससे भी हमारा दिल करता है कि छोड़ दें और बस वो हमारा सर ऊपर ना होता है, ना साइड से हम देख सकते हैं और वही दर्द अक्सर कंधों से होता हुआ, हमारे बाजुओं से होता हुआ, हमारे हाथों में भी आता है और ये इसको हम कहते हैं रेडिकुलोपैथी। ये हमारी टर्म्स है, मेडिकल टर्म्स इसमें मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन मैंने जनरली आप लोगों को बता दिया कि इसको हम रेडिकुलोपैथी कहते हैं। वैसे इसको जो है इसमें क्या होता है मैंने बताया कि गर्दन से दर्द शुरू होता है, हमारे कंधों पे आता है, कंधों से आते हैं हमारे बाजुओं से और फिर हाथों में आता है। जी, इसके साथ-साथ आप लोग कमेंट्स करते रहें, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रही हूँ। अगर कोई सवाल होंगे तो लाज़मी जवाब दूँगी, अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हैं तो लाज़मी कमेंट करके बताएँ। इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब भी देती रहूँगी। और इसके अलावा अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाह रहे हैं जिस पे हम इन फ्यूचर बात करें तो वो भी ज़रूर बताएँ। हमें कमेंट करके लाज़मी आप लोग हमें बताएँ कोई अगर टॉपिक्स आप हमें बताना चाह रहे हैं इन फ्यूचर जो हमारे सेशंस हो उन पे हम कंडक्ट करवा सकें, तो लाज़मी बताएँ ताकि हम उनको कंसिडर कर सकें। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो वो भी लाज़मी हमें कमेंट करके बताएँ। जी, मैंने बात की कि गर्दन दर्द और गर्दन किस-किस तरह से हो सकता है, वो भी मैंने बताया। अब मैं बताऊँगी कि गर्दन दर्द की वजूहात क्या-क्या हो सकती हैं। सबसे पहली वजह तो मैं डिस्कस कर लूँगी कि आप लोगों के अगर जैसे कोई गर्दन में कोई चीज़ लगी है, उस वज़ह से दर्द हो सकता है। कोई एक्सीडेंट हुआ है, उस वज़ह से भी दर्द हो सकता है। लेकिन आजकल जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ना, मेन जो कॉज़ आ रहा है, जो असल वजह आ रही है दर्द की, वो क्या है? बैड पोस्चर। जी हाँ, जो हम लोग अपने बॉडी मैकेनिक्स ठीक नहीं रखते ना, उसकी वजह से गर्दन दर्द बहुत शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और ना सिर्फ़ बड़ों में, नौजवानों में, बल्कि बच्चों में भी ये दर्द इसी वजह से ही ज़्यादातर हो रहा है, पोस्चर की वजह से। अब पोस्चर की वजह से कैसे हो रहा है? सोते हैं आप लोग, सोते हुए आप लोगों के तकिए का जो है साइज़ वो ठीक नहीं होता, या बहुत ऊँचा होता है या बहुत नीचे होता है। इसके अलावा सब छोड़ दें, मोबाइल तो अगर हम गैजेट्स की बात करें तो छोटे-छोटे बच्चों के पास भी है और क्या है जी, लेट के यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा लेटने के अलावा जो है अगर यूज़ करें तो फ़ोन जो है, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो आँखों के लेवल के बराबर होना चाहिए, हम लोग नहीं करते। नीचे गर्दनें झुकी हुई हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप है, टीवी है, जो हमारे आइज़ के लेवल पे नहीं होता, जिसकी वजह से क्या हमारी गर्दन में दर्द होता है। जी, क्वेश्चन्स भी आ रहे हैं, मैं क्वेश्चन्स भी साथ-साथ देखती हूँ।
अच्छा, ताहिरा कह रही है मेरे गले में बहुत है, बहुत दर्द है शायद, कुछ खाया नहीं जाता, बहुत ईएनटी को दिखा चुकी हूँ, प्लीज कुछ बता दे, टॉन्सिलाइटिस का इशू तो नहीं है आपको? अगर आपने ईएनटी को दिखाया तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उन्होंने डायग्नोज ना किया हो? आप मुझे अपनी पूरी हिस्ट्री बता दें, और ईएनटी आपने कब दिखाया था, उस वक़्त दर्द की आपने जो है कितनी शिकायत थी? और अगर आपको याद हो तो आप बता दें कि मतलब आपने ऐसा कुछ क्या खाया था, या किस वज़ह से जो है आपको फ़ील हुआ कि मैंने ये चीज़ खाई थी तो उसके बाद हो सकता है कि दर्द हुआ हो? इसके अलावा अगर ऊपर के क्वेश्चन मिस हो गए हों तो मैं कोशिश करूँगी कि उनको एंड पे ले लूँ। जी, जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं हल बता दूँ, तो देखिए हर चीज़ तरतीब से होती है ना। अब ये तो नहीं ना कि हम एक काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसके आखिर का जो हिस्सा है वो पूरा करते हैं। क्वेश्चन भी आप लोग एक पेपर में सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन है कि आपने फलां चीज़ एक्सप्लेन करनी है कुछ, तो आप उसकी डेफिनिशन स्टार्ट करेंगे ना, डेफिनिशन बताएँगे, उसके वजूहात बताएँगे, उसके क्या-क्या साइन्स एंड सिम्पटम्स अलामात क्या हैं वो बताएँगे, उसके बाद आप लोग इलाज की तरफ आएँगे ना। अगर मैं पहले ही इलाज बता दूँगी, तो इलाज तो मैंने बताना है जनरल सा इलाज, यानी कि जो सबका होगा। अब सबकी कंडीशन जो है वो डिफरेंट होगी, किसी को जो दर्द है वो सिर्फ़ गर्दन में हो रहा होगा, किसी के गर्दन का दर्द कंधों में आ रहा होगा, किसी के कंधों से जो है वो आगे बाजू में भी आ रहा होगा, किसी की गर्दन से कमर में भी जा रहा होगा। तो अब सबका तो एक इलाज नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक जनरलाइज़ इलाज बताऊँगी जिससे क्या है कि आप लोग फिट रह सकते हैं। जिनको नहीं भी है इसकी शिकायत, वो इस जो मैं तरीके बताऊँगी आपको, उससे आप लोग बच सकते हैं कि आपको इन फ्यूचर भी गर्दन दर्द ना हो। तो इसके अलावा अगर आप लोगों के और भी क्वेश्चन है तो मैं देखती रहती हूँ साथ-साथ। अच्छा, मलिक मंसूर कह रहे हैं सर के बैक साइड पे दर्द रहता है। आपके जो सर के बैक साइड पे दर्द रहता है ना, वो आपके गर्दन में भी आता है क्या? अगर गर्दन में आता है तो वो मोस्टली किस वजह से होता है? हमारे गर्दन की वजह से ही होता है कि हमारे जो गर्दन के पट्टे होते हैं ना, उसका खिंचाव, उसके खिंचाव की वजह से हमारे सर में दर्द होता है, और वही सर का दर्द इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि वो पीछे से ट्रैवल करके आगे को आ जाता है और पूरे फोरहेड पे हो जाता है। तो इसके मैंने स्ट्रेचेज़ भी बताए थे और कुछ एक्सरसाइज़ें बताई थी। इसी पेज पे मैंने पहले सेशन किया हुआ है। आप देखें, वहाँ पे पूरी वीडियो मैंने उस पे की थी, सर दर्द पे मुतल्लिक थी वो सारी, सर दर्द की सारी अक़साम बताई थी, और तमाम एक्सरसाइज़ मैंने गाइड की थी कि किस-किस तरह से आप कर सकते हैं और दर्द से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जी, मैं बात कर रही थी कि वजूहात के बारे में। वजूहात की बात करें तो स्मोकिंग की वजह से भी होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि रेपिटिटिवली मूव कर रहे हैं, स्मोकिंग धड़-धड़ किए जा रहे हैं, तो इस वजह से भी गर्दन दर्द हो सकता है। अगर हम ओबेसिटी की बात करें, जो लोग मोटापे का शिकार हैं, उनको भी सर दर्द, सॉरी, गर्दन का दर्द हो सकता है। गर्दन दर्द की बहुत बड़ी वजह होती है कि भई आपका वेट बहुत ज़्यादा है, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या सारा जो वेट है वो आपकी स्पाइन पे, यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उस पे पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से आपके जो ये मोरे हैं उनकी तकालीफ आपको शुरू हो जाती हैं, और इसी वजह से आपके जो गर्दन के मोरे हैं उनमें भी दर्द शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो है, मैंने पोस्चर की बात की कि पोस्चर खराब होता है गैजेट्स यूज़ करते हुए। गैजेट्स के अलावा अगर हम बात करते हैं तो कुछ लोगों के ऑफ़िस वर्क ऐसा होता है कि आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, मतलब कंप्यूटर वर्क आपको पूरा दिन आप बैठे हैं और काफ़ी देर एक ही पोस्चर में बैठे हुए हैं, उस वजह से भी दर्द होता है। वावेल सुल्तान कह रहे हैं कि आई थिंक ये आजकल जो हम बहुत सेल फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं, उसकी वज़ह से भी हो सकता है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड व्हाट्स इट्स सॉल्यूशन इफ इट हैपेंस ड्यू टू ओवर यूजिंग ऑफ सेल फ़ोन? जी, मैंने एक वजह बताई है कि पोस्चर की वजह से हो सकता है। पोस्चर में ये वजह भी आती है कि आप गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो गैजेट्स के यूज़ करने की वजह से भी हो सकता है, वो किस तरह से कि वो आपके आइज़ के लेवल पे नहीं है, तो इसकी वजह से आपको गर्दन जो है वो नीचे मूव करनी पड़ती है, या फिर ये है कि अगर आप साइड ले कर रहे हैं, तो आपकी गर्दन जो है वो रेपिटेडली मूव हो रही है, जिसकी वजह से उस मतलब लगातार हरकत की वजह से आपको गर्दन में दर्द आता है। अब इसका इलाज क्या है कि अगर आपने सेल फ़ोन यूज़ करना है, तो बजाए सेल फ़ोन को ऐसे नीचे रखने के आइज़ के लेवल से, और नीचे गर्दन झुकाने के, आप उसको अपने जो है आइज़ के लेवल पे रखें और उसको यूज़ करें। ताकि जो है आपको गर्दन नीचे ना झुकानी पड़े, आपकी आँखों के सामने, नज़रों के सामने हो फ़ोन, आपका उसी लेवल पे हो, और आपके जो है वो गर्दन का दर्द ना हो। और इसके अलावा
जो कहना है गर्दन के मोरे में दर्द होता है, तो मैं यही बता रही हूँ कि पट्टों खिंचाव की वजह से भी हो सकता है कि आपके जो शोल्डर में भी पेन होता है, जो उसका दर्द है वो आपके पूरे बाजों में भी आ सकता है। और अक्सर क्या होता है कि जो मोरों के दरमियान में एक डिस्क होती है, जो आप समझें कि कुशन का काम कर रही है, कि अगर कोई शॉक आ रहा है कुछ तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे कि कुशन होते हैं ना मौजूद, हमारी ये बाइक्स वगैरह में मौजूद होते हैं, गाड़ियों में मौजूद होते हैं, और शॉक एब्जॉर्बर सॉरी मौजूद मौजूद होते हैं, वो शॉक को एब्जॉर्ब कर स्प्रिंग्स लगे होते हैं। इस वजह से स्प्रिंग तो खैर नहीं है, लेकिन ये एक डिस्क है। और ये क्या है कि अगर कोई भी झटका, जैसे हम लोग की मूवमेंट होती है, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको आपस में हड्डियों को जो है वो फ्रिक्शन नहीं होने देती, उनकी रगड़ से बचा लेती है। और क्या होता है, एक कंडीशन होती है हमारे पास जिसको मेडिकल टर्म में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो डिस्क होती है ना, जो दोनों मोरों के दरमियान में होती है, वो बहुत कंप्रेस हो जाती है। उसी कंप्रेशन की वजह से भी आपको जो गर्दन में दर्द हो सकता है। इसके अलावा जो बहुत सी ना आपके, जैसे अल्लाह पाक ने हमारे पूरे जिस्म में जो हमारी ये नब्ज़ हैं, हमारी रगें हैं, इनका एक पूरा जाल बिछाया हुआ है। अगर ये दब जाएँ तो इनके दबने की वज़ह से भी बड़ी शार्प और शूटिंग पेन होती है आपकी पूरी गर्दन के हिस्से में। और ये पेन अक्सर क्या है कि आपके बाजुओं से, कंधों से होते हुए बाजुओं और हाथों में भी जाती है। इससे आपके बाजू और जो हैं ये सुन्न भी हो जाते हैं, मतलब आपको सुन्न भी अक्सर लोगों की शिकायत होती होगी कि हमारे हाथ जो हैं वो सुन्न हो जाते हैं। उसकी वजह ये भी होती है कि आप लोगों की जो नर्व्स होती हैं उस एरिया की, जैसे गर्दन की हम बात करते हैं, मोस्टली यहाँ से कंप्रेस हो जाती हैं। उनके दबने की वजह से जो है वो दर्द सारी जो है वो आपके बाजुओं में आ रही होती है, और फिर वो सुन्न होना शुरू होता है, उनकी कमजोरी आपको फील होती है। अच्छा जी, ये मैंने बात कर ली, इसके सिम्टम्स की भी बात होगी हमारे पास, कि इसमें सिम्टम्स क्या है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द फील होगी। आप लोग इधर अपना अगर गर्दन है तो ऊपर नहीं मूव कर सकोगे, नीचे नहीं मूव कर सकोगे, साइड पे मतलब अपने शोल्डर्स को भी नहीं देख सकेंगे अगर आप लोगों को इतनी ज़्यादा दर्द होगी तो। इसकी वजूहत मैंने बताई क्या-क्या हो सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके इलाज के बारे में। आज का सेशन बस छोटा-सा था, डिटेल से मैंने इसकी बात नहीं की, क्योंकि जो है मैं चाह रही थी कि अभी आप लोगों के भी, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे कि फटाफट से इलाज पे आए, तो मैंने इसको बड़ा ब्रीफली करके बताया। और मैं इलाज का बताते चलूँ कि मैं जो इलाज बता रही हूँ बिल्कुल एक जनरलाइज़ इलाज है। आप लोगों की कंडीशन का मुझे नहीं पता कि अगर आप लोगों को किसी को दर्द है तो कब से है, किस वजह से है। तो आप लोग जो है, अगर दर्द हो रहा है तो बेहतर तरीका ये है कि दर्द काफ़ी टाइम से अगर आप लोगों को, और आप लोगों ने, जैसे लोग होते हैं ना मालिश करवा लेते हैं, मालिश से भी ठीक नहीं हो रहा, और आप लोगों का पोस्चर भी आप लोगों को लगता है कि ठीक है, और जिस तरह मैंने बताया कि आप लोग मतलब ओबेसिटी यानी कि मोटापे का शिकार भी नहीं है, स्मोकिंग भी नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आपके हाथ वगैरह सुन्न हो रहे हैं, तो बेहतरीन तरीका ये है कि आपने करीबी किसी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं, ताकि वो आपकी कंडीशन को देखते हुए उस हिसाब से उस पे अपनी टेक्निक, स्पेशल टेक्निक्स होती हैं वो अप्लाई करे, और उसके थ्रू जो है आपको जो है वो आराम दिलाया जा सके। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें कि अगर आपको पोस्चर की वजह से, बैड पोस्चर की वजह से आपको गर्दन दर्द हो गया, यानी कि आपके रात को सोते हुए जो था वो पोस्चर ठीक नहीं था, आपके तकिए का लेवल ठीक नहीं था, आपने मोबाइल या कोई गैजेट यूज़ किया, तो उस वजह से जो है आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि आपको गर्दन में दर्द ना हो, उसके लिए आप सबसे पहले ये चीज़ कर सकते हैं कि आपकी जो एक्टिविटी आपको गर्दन में दर्द कॉज़ कर रही है ना, आप उस एक्टिविटी को तर्क कर दें, छोड़ दें। कैसे? कि अगर आप एक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ऑफ़िस में भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो लगातार यूज़ ना करें कंप्यूटर। थोड़ी देर आपको जब फ़ील, मतलब अगर ज़्यादा देर नहीं तो एटलीस्ट आधे पौने घंटे बाद, ये भी बहुत ज़्यादा मैं बता रही हूँ, अपनी गर्दन को थोड़ा-थोड़ा मूव करते रहा करें। खुद थोड़ी अपनी सीट से उठ गया, थोड़ा चल लिया, 2-4 कदम ही चल लिया थोड़ा-सा। अपनी गर्दन को थोड़े से, मतलब जैसे मैंने पहले स्ट्रेचेज़ बताए थे हेडेक वाले में, उस तरह कोई स्ट्रेचेज़ दे दी, थोड़े ऐसे मूवमेंट कर ली, गर्दन की आगे-पीछे को साइड से मूवमेंट कर ली। इसके अलावा जो है अपनी आँखों को भी रेस्ट दिया। आँखों के रेस्ट के लिए क्या है कि आँखें जो हैं वो थोड़ी देर बंद कर ली, 5-10 सेकंड, ठीक है? उसके बाद क्या किया, आँखों को ऊपर देखा, नीचे देखा, साइड्स पे देखा, ठीक है? हर डायरेक्शन में मूव किया, ताकि आँखों की भी मूवमेंट हो। लगातार देखने से भी जो है आपके ये सर में दर्द भी हो सकता है ना, और गर्दन का दर्द भी सर में, जैसे मैंने पहले बताया था, एक कमेंट हमारे पास आया था कि उनको गर्दन में जो सर के बैक सर पे दर्द है, और वो मैंने बताया था कि पॉसिबिलिटी है कि गर्दन की वजह से हुआ हो। और गर्दन की वजह से कैसे हो, गर्दन के जो मसल्स हैं उनका खिंचाव हो चुका हो, उन पट्टों के खिंचाव की वजह से सर में दर्द हो, सर सर दर्द से अब इतना सिवियर भी हो सकता है कि वो आगे आपके फोरहेड पे भी आ सकता है। अच्छा जी, ये आप सबसे पहले तो आप मैंने एक्टिविटी का बता दें कि आप उसको किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि तर्क कर सकते हैं जो आपको सर दर्द कर रही है। पोस्चर की बात करते हैं, पोस्चर का मैंने बताया था, अगर गैजेट्स यूज़ करें तो उनके अपने आइज़ के लेवल पे लाके यूज़ करें। फ़ोन है या कंप्यूटर है, ठीक है? और अगर सोते हुए बात करें तो सोते हुए आपने जो अपना तकिया लेना है वो बहुत ऊँचा ना हो और बिल्कुल ही पतला ना हो।
देखिए, जैसे हम रखते हैं ना कि मतलब पतले से उम्र की बिल्कुल कपड़ा ना हो कि बस रखना न रखना बराबर ना हो। अगर आप लोग जो है पिल्लो यूज़ कर रहे हैं तो लोगों की आदत होती है कि बस सर के नीचे रख लेते हैं या सिर्फ़ गर्दन तक रख लेते हैं। ये गलत तरीका है। जो असल तरीका है पिल्लू रखने का यानी कि अपने सर के नीचे तकिया रखने का वो क्या है कि आपके जो शोल्डर्स हैं वो भी एटलीस्ट यहाँ तक कवर हो। ये आपके शोल्डर्स हैं, शोल्डर से यहाँ तक आपका तकिया होना चाहिए। इस इतने हिस्से तक आपके सर से लेके आपके कंधों तक आपका तकिए का लेवल होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारे पोस्चर की बात हो गई, ठीक है। अगर आपको फिर भी गर्दन में दर्द हो रहा है तो आप लोग फार्मेसी से मिलते हैं, हीटिंग पैड्स मिलते हैं, आइस पैक मिलते हैं, आप वो लगा सकते हैं अगर आपको गर्दन दर्द हो रही है शदीद और पोस्चर की वजह से हुई है या फिर गैजेट्स यूज़ करने की वजह से हुई है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि 2 से 3 घंटे के वक़्फ़े के साथ 15 से 20 मिनट के लिए वो हीटिंग पैड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं या आइस पैक जो है वो यूज़ कर सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए अपनी गर्दन पे रख के, ताकि जो है आपको थोड़ा आराम मिले, आपके दर्द कम हो। इसके अलावा मैंने बताया था कि अपनी गर्दन जो है वो मूव करें। अगर आप लगातार कोई काम कर रहे हैं, जिस पे आप लगातार एक ही पोस्चर में बैठे हुए हैं, तो अपनी गर्दन को मूव करें। उसी पोस्चर में लगातार मत बैठे रहें काफ़ी देर तक। अगर हम बात करते हैं कि आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे कि अब कोविड की अगर हम बात करते हैं, पैंडेमिक की वजह से क्या रूटीन है लोगों की, उठे मतलब सोए हुए सोया, खाया-पिया और फिर टीवी वगैरह मोबाइल यूज़ किया और बस सो गए। तो हर वक़्त सोए रहते हैं, बेड रेस्ट हर वक़्त नहीं करना, बहुत ज़्यादा बेड पे पड़े रहने वाली रूटीन भी ख़त्म करें। इससे भी क्या है कि आपके गर्दन में दर्द हो सकता है। अब इसका क्या है कि भई आप लोग जैसे घर में हैं तो घर में ही, बाहर ना जाएँ, घर में ही उठ के थोड़ी-थोड़ी देर बाद थोड़ी वॉक कर ली, ताकि आपके जो मूवमेंट है वो होती रहे। ना सिर्फ़ गर्दन की बल्कि पूरी बॉडी की मूवमेंट होती है, ताकि पूरी बॉडी की पेन्स भी ना हो, ठीक है? इसके अलावा मैं कमेंट्स आप लोगों के देख लेती हूँ साथ-साथ। अच्छा जी, ये तो बहुत हार्ड एक मैसेज आया ना कि शुएब का कि सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका एप्रिसिएशन के लिए। दूसरी बात कि आपने कहा सोते वक़्त पिल्लो यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है या विदाउट पिल्लो इज़ बेटर? अगर तो आपने पिल्लो यूज़ किया तो पिल्लो की एक हमारी पूरी होती है कि आपने सिर्फ़ एक गर्दन के नीचे पिल्लो नहीं रखना और गर्दन के नीचे मैंने बताया कि सिर्फ़ गर्दन के नीचे नहीं होना चाहिए, बल्कि कंधों से नीचे तक मैंने बताया कि आपने अपने पूरे कंधे भी जो हैं वो कवर करने हैं। दूसरी बात आपने जो दूसरा पिलो रखना है वो थोड़ा कम आपकी बैक के नीचे में होना चाहिए ताकि आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट रहे। फिर तीसरी बात क्या है कि जी आपका जो है तीसरा पिल्लो आना चाहिए आपके घुटनों के नीचे। ये 3 पिल्लो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है यानी कि आपको जो पूरा बॉडी का पोस्चर बिल्कुल एग्ज़ैक्ट रहे, तो आप ये 3 पिल्लो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि पहला पिल्लो आपने यूज़ करना है जो आपके सर से गर्दन के नीचे आएगा और शोल्डर्स आपके यहाँ तक कवर करेगा। दूसरा पिल्लो आपने यूज़ करना है अपने कमर के नीचे, लेकिन वो पिल्लो इतना ही हो जितना आपकी बैक और आपके बेड के नीचे थोड़े-से आपने फ़ील किया होगा कि जगह थोड़ा-सा फैलाव होता है, वो पिल्लो उतना आप यूज़ करें। पिल्लो नहीं तो आप बेडशीट होती हैं, वो रोल करके रख लें नीचे और अपने नीज़ के नीचे आपने रखना है। ये 3 पिल्लो तो आपने लाज़मी रखना है ताकि आपकी जो बॉडी है, वो प्रॉपर अलाइनमेंट में रहे। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि सॉफ्ट सॉफ्ट अगर आप यूज़ करेंगे मैट्रेस बहुत सॉफ्ट होगा, तो वो फिर बॉडी अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं रहेगी और बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल मैट्रेस होता है ना जैसे हम लोगों के घरों में नॉर्मली होता है, बहुत हार्ड वाले भी नहीं क्योंकि हार्ड वाले तो बिल्कुल फिर वैसे जैसे ज़मीन पे सोने वाला। तो आपको जैसे मैंने पिल्लो बताया आप वैसे करके कर सकते हैं और उस हिसाब से आप जो है इसको करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो बॉडी अलाइनमेंट है वो प्रॉपर रहेगी, पोस्चर भी ठीक रहेगा। जी, शेयर में मैंने आपको जवाब दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, सलीम अहमद कह रहे हैं मेरे कंधे और गर्दन में दर्द रहता है। मैंने बताया कि जो कंधे का दर्द है वो आपके जो गर्दन का दर्द है उसी से ही आगे जा सकता है। इसमें मैंने एक आपको कंडीशन बताई थी उसको हम रेडिकुलोपैथी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके गर्दन के जो हिस्से हैं उसमें से कुछ नर्व्स जो हैं वो दब सकती हैं। उनके दबने की वजह से आपका जो है कंधे से दर्द होता हुआ और फिर सारा बाजुओं में और हाथों में जाता है। तो इस कंडीशन में हो सकता है। मैंने आपको अब जैसे बता रही हूँ कि आप ये अगर तरीके इख्तियार कर लेंगे, अपना पोस्चर ठीक कर लेंगे, मैंने बताया जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे लगातार आपके जो है ये दर्द बढ़ रहा है, अगर आप उनको तर्क कर देंगे, तो उनसे जो है आपका बेहतर हो सकता है।
गर्दन का दर्द नहीं होगा उनसे आपका। और इसके अलावा मैंने बताया आपको कि किस तरह से अगर आप लोगों को दर्द हो रहा है तो आप 2 से 3 घंटे के वक्फे से आप 15 से 20 मिनट के लिए हीटिंग पैड्स या आइस पैक जो वो यूज कर सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि दर्द नाकाबिले बर्दाश्त है और काफी टाइम से है, तो बेहतर तरीका यही है कि आपने किसी करीबी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, जो आपके कंडीशन को पहले असेस करेगा, देखेगा, उसके बाद आपको बताएगा कि आया कोई मसल जो आपके वो टाइट हुए हैं उनकी वजह से हो रहा है, क्या कोई नर्व्स दबी हुई है उनकी वजह से हो रहा है, या फिर आपको जैसे मैंने बताया कि एक डिस्क होती है मोहरों के दरमियान में, क्या वो कहीं कंप्रेस तो नहीं होगी, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा। उसके इस तरह से जो है वो आपकी जो अपनी कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं वो अप्लाई करें, उसमें हम ट्रैक्शन देते हैं। इसके अलावा स्ट्रेचिंग टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स होती हैं। तो वो सब टेक्निक्स वगैरह मिला के जो है आपको बताएगा, और उसके अलावा एक्सरसाइज आपको बताएगा कि कौन कौन से आप कर सकते हैं। आपको गुड पोस्चर, अगर आपका पोस्चर खराब हो रहा है तो आपको गुड पोस्चर प्रॉपरली आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली गाइड करेगा, ताकि आप गर्दन के दर्द से जो है वो महफूज रह सकें। अच्छा, बिलाल आज़मी कह रहे हैं क्रोनिक जॉइंट पेन है, ओल्ड पीपल प्लीज ट्रीटमेंट डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए यहाँ बैठे बिठाए डायग्नोसिस होने से रहा, आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिजियोथेरेपिस्ट करीबी जो आपके हैं आप उनके पास जाएं। क्योंकि जब तक खुद देखते नहीं है ना डॉक्टर, उसके बाद नहीं पता चलता कि क्या बीमारी है और किस तरह से है वो, क्योंकि सारा देख के एग्जामिन करने के बाद ही प्रॉपर डायग्नोसिस हो सकता है। तो इसका बेहतर तरीका यही है कि आप किसी करीबी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, उनको अपनी पूरी डिटेल सारी हिस्ट्री बताएं और अपनी असेसमेंट प्रॉपरली करवाएं। अच्छा जी, मैं और भी कमेंट्स आप लोगों के देख लेती हूँ जी। एक्सरसाइज जो पूछा मैंने वही बात की है। इम्तियाज की अगर मैं एक्सरसाइज बता भी दूंगी तो वो एक जनरलाइज लोगों के लिए होगा। उसमें एक्सरसाइज में क्या है कि आप लोगों की अगर किसी को पहले से दर्द हो रही है और काफी टाइम हो गया है, या किसी भी वजह से दर्द हो सकती है, तो वो हर जैसे हम कहते हैं ना ग्रुप को एड्रेस नहीं करेगा। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, मैंने बताया था कि आप अगर जैसे बैठे हुए हैं, आप थोड़ा सा अपने गर्दन को मूव करते रहें, थोड़े स्ट्रेचेस ऐसे, मतलब ये जो ये ना आप नॉर्मली मूव कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आप कंप्रेशन ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें प्रेशर आप ऐड कर देंगे, सॉरी, प्रेशर ऐड करने के बाद ये एक स्ट्रेच आ जाएगा। दूसरी तरफ से इस तरह से आप इधर से करेंगे मूव, और ये प्रेशर आपने ऐड कर दिया है, ये एक स्ट्रेच आ जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको इसी तरह से सर दर्द के भी स्ट्रेचेस बताए थे। अगर आप यही स्ट्रेचेस जो मैंने सर दर्द वाली वीडियो में बताए थे वही अगर आप लोग अपना लें, तो आप गर्दन दर्द से महफूज रह सकते हैं। और ये तो मैंने सिर्फ 2 स्ट्रेचेस बताए थे, मैंने उसमें डिटेल से सारे बताए थे। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको तमाम जो आपके क्यूरीज हैं स्ट्रेचेस से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैंने पोस्चर का बताया कि पोस्चर आप किस तरह से अपना ठीक कर सकते हैं। रात सोते हुए पिल्लू का मैंने बताया, पिल्लू का भी देख सकते हैं, उसका भी ख्याल रखें। और थैंक यू सो मच जिन जो जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा हैं और टाइम बहुत बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही कम है हमारे पास टाइम, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास 9 बजे एक सेशन है, उससे पहले मुझे इसको वाइंड अप भी करना है। मैं देखती हूँ अगर आप लोगों के क्वेश्चंस के सबके आंसर दे सकूँ, मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ। अच्छा जी, ये मुर्तज़ा कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरे सर में दर्द होता है, कंधे में भी दर्द होता है और गर्दन में भी, और मोबाइल ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और मैं एक दिन ढाई ढाई खाई थी, दही खाई थी उस दिन। मेरा मुट्ठी बंद हो गई थी, प्लीज मुझे कुछ हल बताएं। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, सॉरी। वालेकुम सलाम। और जो आपने बात की ना कि सर में दर्द हो रही है, इसमें आपकी जो सबसे पहले बात तो आईसाइट चेक करवा लें कि वो ठीक है। दूसरी बात कि आपने ये जो सर में दर्द है और गर्दन में और कंधे में दर्द है, मैंने इस सर दर्द की जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था कि जो दर्द
उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि गर्दन का जो दर्द है वो हमारे पास एक कमेंट है राशिद अमान का, लेकिन ये स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। कमेंट वैसे रीड कर देती हूँ। उनका कमेंट है कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम दिस पेन फॉर अ ईयर एंड हाफ। आफ्टर एमआरआई डॉक्टर्स declared a slight bulge in C4, C5 physiotherapy and some medicine did it. Was it due to gym? जी बिल्कुल। ये अगर आप तो जिम करते हैं ना, जिम की वजह से भी होता है, क्योंकि मैंने इसमें सॉरी एक कॉल्स मिस कर दिया था कि अगर आप जैसे वेट लिफ्टिंग करते हैं लोग, तो वेट लिफ्टिंग की वजह से भी गर्दन में दर्द हो सकता है। और अगर वेट लिफ्टिंग के अलावा हम बात करते हैं ना, नॉर्मली घर में क्या होता है, घरों में आप लोग कोई चीज उठा रहे हैं, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल कोई बॉक्स नीचे से उठा रहे हैं जमीन से, या कोई बाल्टी, तो लोगों को क्या होता है कि डायरेक्ट नीचे झुक के तो उठाते हैं उसको। वो गलत होता है। गलत क्यों होता है? क्योंकि उससे आपकी पूरी स्पाइन पे स्ट्रेस पड़ रहा होता है, और स्ट्रेस की वजह से जो है फिर आप लोगों को पेन होती है। बैक एक भी इसकी वजह से भी काफी लोगों में होती है। और जी अरसलान, आप पूछेंगे नेक पेन और शोल्डर पेन स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस से हो सकता है। अगर स्ट्रेस स्पाइन पे पड़ रहा हो, अब वेट स्ट्रेस आपकी स्पाइन पे उठाया, तो वो चीज आपकी स्पाइन पे स्ट्रेस कॉज कर सकती है और आगे मूव करेगा आपके। और इसके अलावा बहुत ज्यादा कमेंट, टाइम बहुत कम है, सॉरी। कमेंट्स में इंशाल्लाह डिटेल एक दोबारा से सेशन रखा गया, टाइम बहुत कम है। माजरत के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी, क्योंकि अभी इन सब सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल होगा, टाइम बहुत ही कम है। हम लोग इंशाल्लाह इस पे अगेन दोबारा जो है सेशन करेंगे, और उस पे जो है हम लोग फिर प्रॉपर आपके क्वेश्चंस का भी आंसर देंगे, और उसमें हम टाइम भी जरा ज्यादा रखेंगे। अभी तो प्रॉपर आधा घंटा भी नहीं था ना हमारे पास, उसमें हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट घंटा तो हमारे पास हो, जिसमें आपके तमाम क्वेश्चन भी ले सकें। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लास्ट लेना चाहूंगी। वकार हुसैन कह रहे हैं कि मेरे गर्दन का दर्द, क्या ये गर्दन का दर्द हो सकती है? अगर है तो इसका इलाज। ये गर्दन का दर्द नहीं हो सकती, इसका ये आपके जो है ना हमारे में किससे किससे के लिए क्या होता है, डिस्टर्ब आपने, इसके अलावा आपको दर्द होती है या फिर आपको जो है सुनने में मुश्किल होती है, तो आपको लाजमी किसी ईएनटी के पास जाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। जी माजरत, मैं सबसे माजरत करती हूँ और अब यहाँ पे इजाजत चाहती हूँ। इंशाल्लाह हम दोबारा इस सेशन को प्लान करेंगे, और आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब हम उसमें देंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ, फिर से हाजिर होंगे किसी मजीद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और इस टॉपिक को भी इंशाल्लाह दोबारा कंसिडर करेंगे, ताकि आप सबके सवालों के जवाब हम लोग दे सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।